नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, कोलकाता में ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं मोमेंटम ऑर्थो केयर को हेड करता हूं। मोमेंटम ऑर्थो केयर हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की एक टीम है जिसमें करीब 12 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं और मैं उसको हेड करता हूं। और हम सब मिल करके हमेशा इस चेष्टा में, इस प्रयास में रहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑर्थोपेडिक चिकित्सा हम यहाँ कलकत्ता में, पूर्वी भारत में उपलब्ध करा सकें और सबसे बेहतरीन ही सिर्फ नहीं, सबसे वाजिब दामों में उपलब्ध करा सकें। हम पूर्वी भारत में सबसे पहले फुल्ली रोबोटिक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट शुरू किए थे। उसके पहले कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेटेड नी रिप्लेसमेंट करते थे, कस्टम मेड पर्सनलाइज्ड फिट नी रिप्लेसमेंट करते थे। तो ये सारी चीजें हम करते आए हैं। हमने ये देखा कि केवल एक इंसान से बेहतरीन काम नहीं हो सकता है, तो हमने एक टीम बनाया, क्योंकि काम को और आगे लेवल पे ले जाने के लिए और बेहतरीन लेवल पे ले जाने के लिए हमने एक टीम बनाया और उस टीम का नाम है मोमेंटम ऑर्थो केयर, जिसमें 12 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं। ज़्यादातर बंगाल से हैं, कुछ बिहार से भी हैं और भी दूसरे जगहों से हैं। और ये बेहतरीन टीम 12 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और करीब 35 पैरामेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। हम सब मिल करके बेहतरीन ट्रीटमेंट करते हैं। हर ट्रीटमेंट के पहले हम एक सिद्धांत बनाते हैं और ये सिद्धांत केवल एक सर्जन नहीं, एक सर्जरी में कम से कम 4 सर्जन मिल करके ये सिद्धांत बनाते हैं। ऑपरेशन के बाद हम रिजल्ट्स को फॉलो अप करते हैं, वो भी केवल एक सर्जन नहीं, 4 सर्जन मिल के करते हैं। तो ये टीम वर्क हर हालत में एक अकेले सर्जन से बहुत बेहतरीन है। और ये जो हमारा टीम है, ये मोमेंटम ऑर्थो केयर, ये 12 ऑर्थोपेडिक सर्जन का टीम है और ये टीम किसी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से बहुत ही बेहतरीन है। और सिर्फ यही नहीं, चूंकि हम बहुत हाई अमाउंट वॉल्यूम में सर्जरी करते हैं, हम हर महीने 600 से ज्यादा नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। और चूंकि हमारी सर्जरी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हम आपको ये बेहतरीन क्वालिटी की सर्जरी वाजिब दामों में उपलब्ध करा सकते हैं। और हम ये आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपको बेस्ट एंड सेफेस्ट एंड मोस्ट प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स देंगे और सबसे वाजिब दामों में देंगे। हमारे सर्जरी बेहतरीन होने के साथ सबसे रिजनेबल कॉस्ट में भी है और इस चेष्टा का ही, इस हमारे टीम का ही नाम है मोमेंटम ऑर्थो केयर। तो इसके पहले भी हमने कई एक चीजों को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिप जॉइंट के समस्याओं को। तो ये हमारा हिप जॉइंट है, ये हमारा हिप जॉइंट है। हम जिसे बोलते हैं, ये पेल्विस बोन है, ये पेल्विस बोन है, ये थाई बोन है और ये पैर की हड्डी जहां जुड़ती है पेल्विस बोन से, कमर की हड्डी से, उसे हम हिप जॉइंट बोलते हैं। तो ये कैप्सूल के अंदर बॉल एंड कप जॉइंट होता है, जिसे हम और भी बेहतरीन तरीके से एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा हिप जॉइंट है, ये पेल्विस बोन है, ये पैर की हड्डी है, ये बॉल है, ये बॉल एंड कप जहां मिलते हैं, ये हिप जॉइंट होता है। तो ये हिप जॉइंट हमारे शरीर की सबसे बड़ी जॉइंट है और इसके सहारे हम चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सब कुछ इसके सहारे होता है। और ये हिप जॉइंट अगर नष्ट होता है तो हम इसे आर्थराइटिस बोलते हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं, ये स्वस्थ हिप जॉइंट है और ये पास में एक नष्ट हुआ हिप जॉइंट है जिसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये हिप जॉइंट के आर्टिकुलर कार्टिलेज अगर नष्ट होते हैं तो हम इसे आर्थराइटिस बोलते हैं। अब ये आर्थराइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं। जो सबसे कॉमन हम देखते हैं वो एवियन, एवास्कुलर नेक्रोसिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी चीजें सबसे कॉमन है। तो उसमें भी सबसे कॉमन है एवियन, एवास्कुलर नेक्रोसिस। मतलब ये जो हिप जॉइंट है, इसकी अपनी ब्लड सप्लाई है और ये ब्लड सप्लाई को अगर हम देखें तो ऐसे ये ब्लड सप्लाई जॉइंट के अंदर में, जो जॉइंट की ब्लड सप्लाई है, नीचे से ऊपर ऐसे ब्लड सप्लाई आती है। तो ये ब्लड सप्लाई कई कारणों से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तब हमें एवियन होता है, मतलब एवास्कुलर नेक्रोसिस। मतलब एवास्कुलर नेक्रोसिस, ये ब्लड सप्लाई अगर कंप्रोमाइज हो जाता है तो फिर हमें एवियन होता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे ये अगर हड्डी यहाँ टूट जाए तो हो सकता है, फिक्सेशन के बाद भी हो सकता है, अकारण भी हो सकता है, कुछ दवाइयों से हो सकता है, जैसे स्टीरॉयड या फिर कुछ पेन किलर मेडिसिन उससे हो सकता है। और कई एक बार कारण हमें पता ही नहीं चलता है, जिसे हम इडियोपैथिक एवियन बोलते हैं, मतलब जिसमें हमें कारण पता नहीं चलता है। तो जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, ये हमारा हिप जॉइंट है, ये हमारा हिप जॉइंट है, ये हमारा हिप जॉइंट है। तो ये हमें पीछे से देख रहे हैं हिप जॉइंट को। ये फीमर बोन है, ये फीमर बोन है, ये नेक ऑफ फीमर है, ये नेक ऑफ फीमर है, ये हेड है फीमर का, ये फीमर का हेड है और ये कप है, ये कप है। तो ये हेड और कप यहाँ पे जाकर के ऐसे मिलते हैं, इसे बोलते हैं, इसे ये हिप जॉइंट है, ये हिप जॉइंट है। तो ये ब्लड सप्लाई है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ब्लड सप्लाई है। ये ब्लड सप्लाई अगर किसी कारण से कॉम्प्रोमाइज होता है तो फिर हमें एवियन होता है और उस एवियन में ये एक तरह का आर्थराइटिस है।
तो एवियन में सबसे पहले क्या होता है कि ग्रॉइन में पेन होता है, ग्रॉइन में पेन होता है और वो थाई के सामने से पेन घुटने की तरफ आता है। चलने में दर्द होता है जिसे हम एंटैल्जिक गेट बोलते हैं, और शुरुआत में चलने में दौड़ने में दर्द होता है, बाद में ये लेटे रहने पर भी दर्द शुरू हो जाता है और ये दर्द का सिलसिला क्रमशः आगे बढ़ते रहता है। तो इसे ये एवियन की समस्या है, ये एक हिप जॉइंट का आर्थराइटिस है। तो प्राथमिक स्टेज में हम इसे अगर डिटेक्ट करना चाहें तो फिर हमें एमआरआई करके देखना पड़ता है, क्योंकि इसके स्टेजेस होते हैं 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4। तो स्टेज 2C तक ये एक्सरे में कई एक बार नहीं दिखता है, या 2B तक एक्सरे में कई एक बार नहीं दिखता है, कई बार नहीं, इनफैक्ट स्टेज 2B तक एक्सरे में नहीं दिखता है। तो हम अगर उसको पहले डिटेक्ट करना चाहें तो फिर हमें एमआरआई करना पड़ता है, एमआरआई की सहारा लेना पड़ता है। और जब वो स्टेज 3 ऑनवर्ड जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो एक्सरे में दिखने लगता है। एक्सरे में जब एवियन स्टेज 4 पे पहुंच जाता है, जब आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, तब ऐसा दिखता है। ये हमारा एक्सरे है, ये नॉर्मल हिप जॉइंट है, और ये नॉर्मल हिप जॉइंट बिल्कुल गोलाकार हिप जॉइंट है, कॉन्ग्रुअस सर्कुलर हिप जॉइंट है, और ये हिप जॉइंट यहाँ पे आर्थराइटिस हो चुका है। तो ये हम एक्सरे में देखते हैं। जब ये स्टेज 2C ऑनवर्ड्स हो जाता है, जब दर्द ज्यादा होने लगता है और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, तब हमें हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। एवियन ऑफ हिप में हिप रिप्लेसमेंट ही सबसे बड़ा सहारा है, जो सबसे बड़ा प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स देते हैं। उसके पहले तक स्टेज 2A, 2B में हम स्टेम सेल्स ये सब कर सकते, स्टेज 1, 2A तक हम स्टेम सेल्स कर सकते हैं, पर उसके रिजल्ट्स उतने प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो सबसे प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स जो है, सबसे प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स वो हिप रिप्लेसमेंट का ही है। और तब हम हिप रिप्लेसमेंट नॉर्मली स्टेज 2C ऑनवर्ड्स करते हैं, या फिर जब हमें ऐसा लगने लगता है कि दर्द के कारण उनका लाइफस्टाइल अफेक्टेड होने लगा है, उनका डेली का रूटीन अफेक्टेड होने लगा है, तब हमें हिप रिप्लेसमेंट करना होता है। तो हिप रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, बेसिकली जैसा कि आपने देखा, ये हमारा हिप जॉइंट है, ये फीमर बोन है, ये फीमर बोन है, ये हेड ऑफ फीमर है, ये कप है। तो हम हिप रिप्लेसमेंट में ये बॉल एंड कप को दोनों को रिप्लेस करते हैं। ये बॉल एंड कप जो खराब हो गए हैं इसे हम रिप्लेस करते हैं। तो ये जो चीज हमने देखा, बॉल एंड कप, ये नया बॉल बैठ जाता है और ये नया कप बैठ जाता है, नया कप यहाँ पे बैठ जाता है, जिसे हम एसिटाबुलम बोलते हैं। ये बॉल हेड ऑफ फीमर, और ये जैसा कि आपने देखा, पहले ऐसा था, पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा रिप्लेस हो गया। तो बॉल एंड कप को रिप्लेस करते हैं। और ये जिस जहाँ पे हेड बैठता है उसका स्टेम होता है, ये मॉड्यूलर होते हैं, मतलब ये हेड अलग हो जाते हैं, ये स्टेम होता है, ये स्टेम फीमर बोन के अंदर में नीचे तक ऐसे जाता है, और ये हेड है, ये मॉड्यूलर है, ये हम अलग अलग साइजेस से इसको एडजस्ट करते हैं। तो ये जो स्टेम अंदर में जाता है, ये स्टेम जो अंदर में जाता है, ये 2-3 तरह के प्रकार के होते हैं। एक है सीमेंटेड, मतलब हम इसमें बोन सीमेंट डाल करके फिर इसको स्टेम को फिक्स कर सकते हैं। तो सीमेंटेड स्टेम हम तब करते हैं जब हड्डियां कमजोर हों, या फिर कई एक बार कम यंग एज में भी करते हैं, जब हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें 30-40 साल के बाद उसे फिर से दूसरी बार करना पड़ेगा हिप रिप्लेसमेंट, तब हमें सीमेंटेड स्टेम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये स्टेम फिक्सेशन 2 तरह से होता है। एक होता है सीमेंटेड, जिसमें बोन सीमेंट दे करके हम फिक्स करते हैं, बोन सीमेंट दे करके फिक्स करते हैं, इसमें सीमेंट डाल करके। दूसरा, सीमेंट का मतलब है बोन सीमेंट, ये हमारा एक केमिकल है जिसे हम पॉलीमेथाइल मेथाक्रेलेट बोलते हैं, वो एक बोन सीमेंट है। तो उसके सहारे से हम इसको फिक्स कर सकते हैं, सीमेंटेड उसे बोलते हैं। या फिर ये बिना सीमेंट के स्क्रैच फिट होता है, मतलब वो एग्जैक्टली इस हड्डी के माप का होता है और वो जाकर के स्क्रैच फिट हो जाता है, प्रेस फिट होता है, उसे हम अनसीमेंटेड बोलते हैं। प्रेस फिट, स्क्रैच फिट, तो उसे हम अनसीमेंटेड बोलते हैं। तो ये अनसीमेंटेड भी 2 तरह के होते हैं, प्रॉक्सिमल कोटेड, जहां पर केवल आगे की तरफ कोटिंग होता है और नीचे प्लेन होता है, दूसरा होता है फुल्ली कोटेड। तो दोनों तरह के तो होते हैं, लेकिन स्टेम कैसा लगेगा वो पूरी तरह से वो सर्जन का डिसीजन है, अर्थात ऑपरेशन जो कर रहे हैं सर्जन, उन पे डिसीजन है ये, वो हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा स्टेम बेहतर है, सीमेंटेड, अनसीमेंटेड, प्रॉक्सिमल कोटेड, फुल्ली कोटेड, ये सारी चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं। तो हाँ, ये है कि अनसीमेंटेड स्टेम्स के प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि अनसीमेंटेड स्टेम्स के प्राइस ज़्यादा है इसलिए अनसीमेंटेड स्टेम्स ही हर हालत में बेहतर है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्योंकि हर सिचुएशन अलग होता है और वो सर्जन ही डिसाइड कर सकता है कि इसमें कौन सा स्टेम आपके लिए बेहतर होगा। और ये कप जैसा कि हमने देखा, ये कप है। तो ये कप जो एस्टेबुलम में फिक्स होता है, ये कप एस्टेबुलम में फिक्स होता है, ये भी 2 तरह से होता है, सीमेंट डाल के या फिर अनसीमेंटेड, प्रेस फिट। तो कप हम लोग जनरली अनसीमेंटेड प्रीफर करते हैं, और स्टेम सीमेंटेड या अनसीमेंटेड दोनों डिसाइड होता है, इक्वली गुड, बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड, सीमेंटेड या अनसीमेंटेड। कप जनरली हम लोग अनसीमेंटेड फिक्स करते हैं। तो इसी डिजाइन्स का जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, ये स्टेम जो होता है, जैसा कि हमने देखा, ये स्टेम है,
ये स्टेम जो है ये इतने तरह के होते हैं। तो ये स्टेम जो है ये सीमेंटेड हो सकता है, सीमेंटेड हो सकता है, अनसीमेंटेड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉक्सिमल कोटेड, डिस्टल कोटेड, ये सारे स्टेम्स होते हैं। और जैसा कि हमने देखा कप जो यहाँ बैठता है, ये कप अनसीमेंटेड होता है, ये अनसीमेंटेड है, ये कप अनसीमेंटेड है, ये पोरस कोटेड होता है। और इसमें स्क्रू डालने की जरूरत, ये अगर जरूरत पड़े तो स्क्रू से भी हम फिक्स कर सकते हैं, पर स्क्रू डालना मैंडेटरी नहीं होता है। अगर वो फिटिंग बहुत अच्छा हो तो स्क्रू की कोई जरूरत नहीं है, नहीं डालना ही बेहतर है। तो ये पोरस कोटेड होता है और अंदर में लाइनर होता है, जिसे हम लाइनर बोलते हैं, जहां पर ये स्टेम, ये जो हेड है वो जाकर के आर्टिकुलेट करता है, ये लाइनर बोलते हैं। तो ये लाइनर जनरली अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन का होता है, अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन का होता है। और ये हेड है, ये हेड है। तो जैसा कि हमने देखा ये ऐसा कंस्ट्रक्ट लगता है, ये कप और ये हेड। एसिटाबुलर कप, जो कप हम बोल रहे हैं, बता रहे थे, ये दो तरह का होता है। एक होता है सिंगल मोबिलिटी एंड डुअल मोबिलिटी। तो आजकल के जो स्टेम, जो हेड के डिजाइन है वो लार्ज हेड होते हैं। तो लार्ज हेड्स, पहले जैसे हेड के जो साइज थे वो 26 mm 28 mm ऐसे थे, अब हेड के साइज ज़्यादातर 32 36 mm होते हैं। तो लार्ज हेड होने से बेहतरीन मूवमेंट मिलता है, बेहतरीन तरीके से आप सब अपने काम कर सकते हैं, और आप पालथी मार के बैठ सकते हैं, पैर पे पैर चढ़ा के बैठ सकते हैं, जो ट्रेडिशनली मना था आजकल आप बैठ सकते हैं पैर पे पैर चढ़ा करके भी। तो ये सारी चीज़ें अब मुमकिन है, क्योंकि जो हेड यूज होता है वो लार्ज हेड यूज होता है। और कभी कभी जब हमें अगर कोई ऐसा स्पेशल कंडीशन होता है जिसमें डिसलोकेशन का रिस्क रहता है, या फिर, तो उसमें हमें डुअल मोबिलिटी यूज करते हैं। डुअल मोबिलिटी का मतलब है कि ये हेड के ऊपर जो लाइनर कप पे आता है वो लाइनर इसके ऊपर चला जाता है, तो ये डुअल मोबिलिटी हो जाता है। उससे और भी बेहतर रेंज ऑफ मूवमेंट बन सकता है, और भी बेहतर सब कुछ हो सकता है। लेकिन डुअल मोबिलिटी या सिंगल मोबिलिटी काफ़ी हद तक डॉक्टर का डिसीजन होता है, सर्जन का डिसीजन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक डिज़ाइन बेस्ट डिजाइन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डुअल मोबिलिटी भी है, सिंगल मोबिलिटी भी है, बोथ ऑफ देम आर गुड। सिंगल मोबिलिटी में लार्ज हेड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसका सर्वाइवरशिप बहुत अच्छा है। तो डुअल मोबिलिटी इज ऑल्सो गुड। डुअल मोबिलिटी लेकिन सिलेक्टेड केसेस में यूज करते हैं, और डुअल मोबिलिटी ही केवल अच्छा है ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो मैकेनिक्स है, बायोमैकेनिक्स है, ये एक सर्जन के सर्जिकल स्किल्स पर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही इम्प्लांट बेहतर है, बट ये सारी चीजें हैं, और हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा उस सुटेबल पेशेंट के लिए बेहतर होगा। जो अच्छे सर्जिकल रिजल्ट्स के लिए सबसे पहला चीज है करेक्ट डिसीजंस मेकिंग, कौन सा सही इंप्लांट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसिजन, एक्यूरेसी, सर्जिकल एक्यूरेसी कितनी हाई है। तो उसके लिए हम लोग रोबोटिक आर्म यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग सब मिल करके काम करते हैं, केवल एक सर्जन नहीं, हर सर्जरी को हम लोग 3 सर्जन एक साथ करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। और इस सर्जिकल एक्यूरेसी को हाई करने के लिए हम लोग हर तरीके का प्रयास करते हैं। हम लोग प्री ऑपरेटिव प्लानिंग करते हैं, ऑपरेशन के पहले से ही प्लानिंग करते हैं। हम लोग ऑपरेशन के पहले से ही साइजेस देख लेते हैं, कौन सा साइज लग सकता है। सारे चीज को हम लोग, सारे फिटिंग, सारे एंगुलेशंस को, सारे इम्प्लांट पोजिशनिंग को केवल एक नहीं 3 सर्जन, अर्थात हम लोग 3 सर्जन एक साथ उसको देख करके फाइनलाइज करते हैं कि हाँ यही ठीक है। तो उससे एक्यूरेसी मच बेटर होता है। और आजकल हम लोग रोबोटिक आर्म से ये हिप और नी रिप्लेसमेंट करते हैं। हमारे जो रोबोट्स हैं, 2 तरह के रोबोट्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव रोबोट्स में क्यूबिस एक्टिव रोबोट है, इसके अलावा हमारे पास कुरी है, और भी बहुत सारे रोबोट्स हैं जो कि पैसिव रोबोट्स भी हैं। तो एक्टिव पैसिव रोबोट्स भी सर्जन डिसाइड करते हैं कौन सा बेहतर होता है। पर ये चूंकि इम्प्लांट का पोजीशनिंग और बायोमैकेनिक्स, रेस्टोरेशन, प्रेसिजन ही सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रोबोटिक सर्जरी इज एडवांटेज। इससे और एक फायदा होता है कि एक्यूरेसी के साथ हम MIS टेक्निक से करते हैं सर्जरी, मतलब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। उसमें कटिंग कम होता है, और नेक्स्ट दिन से हम आपको चला देते हैं हिप रिप्लेसमेंट के बाद। और अभी हम स्टिचलेस करते हैं। स्टिचलेस में सबसे बड़ा फायदा है कि 2 दिन के बाद नहाना शुरू हो जाता है, कोई ड्रेसिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, 2 दिन के बाद नहाना शुरू हो जाता है, और कोई सिलाई काटने की बात नहीं है। तो स्टिचलेस सर्जरी अभी हम कर रहे हैं, MIS टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, स्टिचलेस सर्जरी करते हैं हम लोग, डुअल मोबिलिटी करते हैं, डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट, नॉन सीमेंटेड लार्ज हेड सेरामिक ऑन पॉली इम्प्लांट्स यूज करते हैं, और सिलेक्टेड केसेस में हम लोग रोबोटिक आर्म से भी सर्जरी करते हैं। और हम ये एश्योर करते हैं कि दुनिया की बेहतरीन तरीके की, बेहतरीन से बेहतरीन सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हम आपको कोलकाता में अवेलेबल करा सकें, मुहैया करा सकें, और सबसे वाजिब दामों में मुहैया करा सकें। जैसा कि हमने देखा कि हिप रिप्लेसमेंट के नेक्स्ट दिन से ही पेशेंट चलना शुरू हो जाते हैं। और ये जैसे कि हमने देखा, हम दोनों हिप, कई एक बार दोनों हिप एक साथ करते हैं। अगर एक हिप करने की जरूरत हो तो एक हिप करते हैं, कई एक बार
एक हिप के बाद कुछ दिनों के बाद दूसरा हिप करते हैं, कई एक बार दोनों हिप एक साथ करते हैं। तो चाहे एक हिप हो या दोनों हिप हो, दोनों हिप एक साथ हो, नेक्स्ट दिन से हम पेशेंट को चला देते हैं। तो ये एक दोनों हिप एक साथ करना बहुत कम सेंटर्स में होता है, पर हमारे सेंटर में होता है, क्योंकि हम ये सर्जरी रोज करते हैं और हम ये अश्योर करते हैं कि आपको हम मोस्ट एडवांस प्रेडिक्टेबल बेस्ट एंड सेफेस्ट सर्जरी हम आपको देंगे। आप या आपके दोस्तों में से, आपके परिवार में से किसी को अगर हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कोलकाता में आएँ। हम सिर्फ आपको सबसे बेहतरीन ही नहीं, सबसे वाजिब दामों पर भी सर्जरी अवेलेबल कराएंगे, और आपको जो भी हेल्प हो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। और हमारे पास अभी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी सुविधा है। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें 6289962271। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें 6289962271। आप अपने चलने का वीडियो, अपना रिपोर्ट, सारे कुछ आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हम लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके प्रिस्क्रिप्शन आपको भेज सकते हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा अवेलेबल है, आप इसके लिए ज़रूर हमें संपर्क करें।